नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे वर्डपैड और एमएस पेंट में काम कैसे करते हैं। अगले प्रोग्राम में हम लोग चलेंगे अब, जिसका नाम है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में जो भी प्रोग्राम आते हैं जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, ये सब सारे प्रोग्राम को बारी बारी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं एमएस ऑफिस का पहला प्रोग्राम जिसका नाम है एमएस वर्ड 2007 के अंतर्गत वर्जन से काम करेंगे हम लोग। तो चलते हैं एमएस वर्ड की ओर। तो हम लोग जान चुके हैं वर्डपैड में काम क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम लोग जाने एमएस पेंट के बारे में कि एमएस पेंट में काम कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड जो भी होता है वर्डपैड के जैसे ही होता है, लेकिन वर्डपैड में आपका नॉर्मली काम होता है, यानी सिंपल काम कर सकते हैं, साधारण काम कर सकते हैं। वही को लेकर के हम लोग एमएस वर्ड में एडवांस काम कर सकते हैं, यानी जैसे आपका इच्छा हो वैसा आप रिज्यूम बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, किसी तरह से नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये सब सारे चीज़ हम वहाँ पर तैयार कर सकते हैं एडवांस लेवल के रूप में। अब जैसे वर्डपैड में हम लोग काम करते थे कि जो भी पिक्चर है, पिक्चर को दाएं बाएं करना हो, तो ये सब सारे चीज़ हम जो भी करते थे स्पेस बटन या बैक स्पेस के सहारे काम करते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में काम होता है कि उसको पकड़ करके आप डायरेक्ट लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करना चाहते हैं आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हमको फायदा देता है। बहुत सारे एडवांस लेवल का काम होता है, लिखावट को डिजाइनिंग में लिखना, ये सब सारे चीज़ जो भी काम होता है एमएस वर्ड में आपका एडवांस लेवल का काम होता है। तो हम लोग जानेंगे आज से एमएस वर्ड में कैसे काम करेंगे, क्या काम होता है, ये सब सारे चीज़। तो चलते हैं क्लास में। एमएस वर्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज एमएस वर्ड। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है एमएस वर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट और इसके बाद यहाँ पे है वर्ड। अब यहाँ पे डिफिनेशन आपके पास है, एमएस वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, यानी यह जो है वैसा प्रोग्राम है जो सबसे जुड़ा हुआ काम करता है। दैट इज कम टू एमएस ऑफिस, यानी ये जो होता है एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। एमएस वर्ड इज बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन यूएसए। यहाँ पे आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एमएस वर्ड बनाया गया है, जो कंपनी यहाँ पे यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। एमएस वर्ड इज ए पावरफुल सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस, यानी ये एमएस ऑफिस का बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, यानी बहुत ही विशाल सॉफ्टवेयर है। इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एमएस एक्सेल 50% पहले से ही कंप्लीट, एमएस पावर पॉइंट 50% पहले से ही कंप्लीट, एक्सेस, आउटलुक, ये सब सारे प्रोग्राम जो भी रहेंगे 50% पहले से कंप्लीट रहेंगे। यानी जो भी आप प्रोग्राम में काम कीजिएगा, एक्सेल में काम कीजिएगा तो एमएस वर्ड का प्रोग्राम जानना पड़ेगा। तो इसके कारण से इसे बोला जाता है कि यह एमएस ऑफिस का बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इट इज यूज टू क्रिएट द एडवांस पेज और डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ पे आप एडवांस लेवल का एकदम देखने में आकर्षित पेज आप बना सकते हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत। जो आप काम कीजिएगा जैसे यहाँ पे बताया गया है, सच एज रिज्यूम, बायोडाटा जिसे सीवी भी बोलते हैं, नोट्स, बुक, लेटर, ये सब सारे चीज़ जो भी आपको बनाना होगा, लिखना होगा, ये सब हम यहाँ पे बनाएंगे। रिज्यूम बनाना है एडवांस लेवल का, सीवी बनाना है, बायोडाटा बनाना हो, नोट्स बनाना हो, आपको किसी भी तरह से आपका बुक लिखना हो, किसी भी तरह से लेटर लिखना हो, ये सब सारे चीज़ हम यहाँ पे अब काम करेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे कि कैसे स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड को। हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड 2007। स्टेप नंबर 1, विधि पहला है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है क्लिक ऑन द एमएस ऑफिस और चौथा ऑप्शन यहाँ पे है क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। यानी सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको एमएस ऑफिस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रोग्राम दिखेगा एमएस वर्ड 2007, उस पर क्लिक करना है, आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। दूसरा विधि यहाँ पे है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, दूसरा उसमें आगे है क्लिक ऑन द सर्च ऑल प्रोग्राम और इसके बाद यहाँ पे टाइप इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। आपको शॉर्ट तरीका नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है फुल तरीका में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है, आपका प्रोग्राम दूसरा विधि से खुल जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे आपके पास है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, उसके बाद है क्लिक ऑन द आइकॉन ऑफ एमएस वर्ड प्रोग्राम 2007, यानी जहां पे आपका एमएस वर्ड प्रोग्राम का आइकॉन दिखेगा वहां पे लिखे हुए वहां पे क्लिक करना है, आपका एमएस वर्ड प्रोग्राम
खुल जाएगा। ये 3 विधि से अगर प्रोग्राम आपका नहीं खुले तो चौथा विधि इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे पहला नंबर यहाँ पे है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, यानी जो आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन दिखता है उस पर आपको जहाँ पे वॉलपेपर आप सेट करते हैं उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद गो टू द न्यू, वहाँ बाद न्यू ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे आपको चूज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट और यहाँ पे डबल इंटर प्रेस करना है। यानी वहाँ पे जाना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, उसके बाद आपको जाना है न्यू पे। न्यू पे जाने के बाद आपको चूज करना है यानी चुनना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को और वहाँ पे 2 बार इंटर प्रेस करना है, आपका प्रोग्राम खुल जाएगी। तो हम लोग जानेंगे 4 विधि से MS वर्ड को खोलने के लिए। अब हम लोग चलेंगे MS वर्ड में क्या काम होगा उसके अंदर चलते हैं। तो आपके सामने है स्ट्रक्चर ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का फेस जो दिखता है इस तरह से दिखेगा आपको। इसमें कौन सी बटन, कौन से ऑप्शन को क्या बोलते हैं, किस भाग में रहते हैं, ये सब सारी चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो भी आपके पास इस भाग में, जिस भाग में इसका नाम लिखेगा, जो प्रोग्राम आपके पास खुला रहेगा उस प्रोग्राम का नाम लिखेगा। जैसे यहाँ पे लिखेगा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इस तरह से लिखेगा आपके पास। इस भाग को बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। टाइटल बार, जिस भाग में डॉक्यूमेंट या पेज का नाम लिखेगा उस भाग को बोलेंगे हम लोग टाइटल बार। उसी के नीचे जस्ट सामने में यहाँ पे मिलेगा आपको टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट, ये सब सारे चीज़ इस भाग को बोलेंगे हम लोग मेनू बार या टैब। इसको हम इधर लिख लेते हैं मेनू बार। मेनू के अंदर जो ऑप्शनल आएंगे उसे तो ऑप्शन बोलते ही है, लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाएगा जैसे कट, कॉपी पेस्ट, अंडो, रीडो, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सब जो भी और यहाँ पे ऑप्शन आते रहेंगे। स्टाइल क्या करना है, फाइंड, रिप्लेस, ये सब सारे चीज़ ऑप्शनल आएंगे। इस भाग को बोलेंगे हम लोग फॉर्मेट बार। फॉर्मेट बार, जहाँ से फॉर्मेटिंग को हम सेट करते हैं। जो मेनू लीजिए, जैसे होम मेनू लीजिएगा तो होम का दिखाएगा, इंसर्ट लीजिएगा तो इंसर्ट का दिखाएगा, पेज लेआउट लीजिएगा तो पेज लेआउट के दिखाएगा। इसी तरह से जो मेनू, जो टैब आप लीजिएगा उसका यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको दिखाएगा। इससे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको बोलते हैं MS ऑफिस का बटन या फाइल मेनू। MS ऑफिस बटन, MS ऑफिस बटन या फाइल मेनू आप इसे बोल सकते हैं। ये वहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो फाइल मेनू का आपके पास ऑप्शनल देगा यहाँ पे सारा चीज़, या इसको आप MS ऑफिस का बटन बोल सकते हैं। राइट साइड में चलते हैं, यहाँ पे पहला नंबर आपके पास है माइनस की तरह दिखने वाला, इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज। यहाँ पे आपके पास है, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, या इसे रीस्टोर भी बोल सकते हैं आप। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज। अब यहाँ पे काम इसका समझिए। मिनिमाइज का काम होता है कि जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है उस प्रोग्राम को छोटा कर देगा और यहाँ पे आपके स्टार्ट बटन के नीचे छिपा देगा। यहाँ पे मिलेगा आपका स्टार्ट बटन, सिस्टम का स्टार्ट बटन रहेगा, स्टार्ट बटन के बगल में आपका ये प्रोग्राम को छिपा देगा, जो काम होता है मिनिमाइज से। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज और रीस्टोर कहता है कि मैक्सिमाइज, ये जो प्रोग्राम आपका खुला हुआ है प्रोग्राम का छोटा कर देगा और फिर उसी पे पुनः क्लिक कीजिएगा उसको बड़ा हो जाएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। टाइटल बार पे डबल क्लिक माउस का करिएगा तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा या रीस्टोर होगा आपके पास। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास क्रॉस के रूप में, जिसको बोलते हैं क्लोज। ये आपको दिखा रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम को करेंगे हम बंद। बंद करने के उपरांत आपको 3 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन देता है सेव, दूसरा नंबर देता है डोंट सेव और तीसरा नंबर देता है कैंसिल। या कोई प्रोग्राम में ऐसे देगा आपको यस, नो या कैंसिल, यानी सेम टू सेम है काम करने का तरीका, केवल अलग है शब्द में। सेव करेगा यहाँ पे, जैसे आप क्लोज पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देगा आपको सेव। अगर यहाँ पे सेव देता है, अगर इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो जो भी प्रोग्राम आप बंद किए हैं उस प्रोग्राम को, काम जो पहले कर चुके हैं आप, उस प्रोग्राम को आप सेव करने का ऑप्शन दे देगा। तो सेव करके ही बाहर निकलिएगा। अगर यहाँ पे क्लोज करें और ऑप्शन पे हम क्लिक कर दिए कि नो या डोंट सेव पे, तो आपका प्रोग्राम जो भी काम किए थे, जो भी पेज था आपका, सेव नहीं होगा और बाहर निकल जाइएगा। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं
तो आप जहाँ से जैसे आप क्लोज करें तो प्रोग्राम बंद होने वाला था, फिर अगर कैंसिल कर दिए तो फिर वहीं पे चले जाइएगा आप प्रोग्राम के अंदर ही। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपके पास जो भी आएगा यहाँ पे स्केल की तरह दिखेगा, पहले भी बता चुके हैं स्केल की तरह दिखता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर में रूलर बार। रूलर बार जिस भाग में बैठेगा उसको बोलते हैं बार, रूलर बार। इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, यानी पेज का चौड़ाई दिखाएगा और एक पेज का हाइट दिखाएगा, कितना दूरी में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इसको बोलेंगे हम लोग स्क्रोलर बार, और इसी तरह नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। यहां पे आपके पास स्क्रोलर बार और उसके बाद यहां पे है स्टेटस बार। इसके बाद यहां पे है आपके पास स्टेटस बार में और स्क्रोलर बार, फर्क इतना ही है, स्क्रोलर बार पेज को ऊपर नीचे करेगा और ये आपका पेज का दाएं बाएं करेगा आपके पास। इसके बाद हम लोग यहां पे चलते हैं जिसको बोलते हैं जूम एरिया। यहां पे आपके पास है जूम एरिया, जिससे पेज को छोटा कर सकते हैं आप और बड़ा कर सकते हैं। और जो इस भाग को, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। जो पेज के दाएं बाएं करता है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और जो पेज को ऊपर नीचे करता है इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। यानी ये इसको पकड़ करके हम लोग करेंगे ऊपर नीचे, उसको बोलेंगे वर्टिकल, ऊपर नीचे करने के लिए, दाएं बाएं करने के लिए बोलेंगे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो नीचे वालों को स्टेटस बार बोलते हैं और इधर ऊपर नीचे करने वालों को क्या बोलते हैं, स्क्रॉलर बार। यहाँ पे आपके पास जूम सेक्शन हो गया, जूम एरिया बोल सकते हैं आप। इसके बाद आपके पास जो भी जिस भाग में हम काम करते हैं उस भाग को बोलते हैं टेक्स्ट एरिया या ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज यानी जिस भाग में हम काम करते हैं उस भाग को बोलते हैं ब्लैंक एरिया, या यहाँ बोल सकते हैं टेक्स्ट एरिया, ब्लैंक पेज। इसी के अंदर एक आपको लाइन की तरह दिखेगा छिपेगा, दिखेगा छिपेगा, जिसको बोलते हैं कि बबलिंग कर रहा है, यानी यहाँ पे दिखेगा और तुरंत छिपेगा, दिखेगा छिपेगा, उस भाग को बोलते हैं हम लोग कर्सर। इससे फायदा ये होता है कि जहाँ पे ये रहते हैं वहीं पे काम होगा आपका। अगर कोई शब्द है, कर्सर आपका यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले कर्सर को लाना पड़ेगा, फिर लिखिएगा, तभी आकर के यहाँ पे काम होगा। ऐसा नहीं कि कर्सर यहाँ पे है और लिखना आपको यहाँ है तो यहाँ लिखा जाए, ऐसा होने वाला आपका नहीं है। जहाँ पे कर्सर रहेंगे वहीं पे आपका काम होगा। तो हम लोग आज जाने स्ट्रक्चर ऑफ वर्डपैड, यानी वर्डपैड में कौन सी बटन से कैसे काम करेंगे, किसको क्या बोलते हैं, ये सब सारे चीज़। तो हम लोग अब चलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे MS वर्ड के अंदर जो भी है मेनू वाइज मेनू और काम वाइज काम भी सीखेंगे। फाइल मेनू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे फॉर्मेट हो जाएगा पिक्चर का, शेप का, वर्ड आर्ट का, ये सब सारे चीज़ हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। MS वर्ड प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करेंगे ये आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे, उसमें क्या काम करेंगे ये सब सारे हम आपको बता चुके हैं। तो जो भी अब यहाँ पे आपको डाउट्स हो, दिक्कत हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।